नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने 6 मई 2021 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है आपसे कि निम्न में से दासबोध नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से राइट आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर देना है। चलिए गाइस, आज के हम करंट अफेयर्स के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस, आज के करंट अफेयर्स का आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एन.वी. रमन्ना, सुनील अरोड़ा, जगदीप धनखड़, प्रफुल्ल चंद्र पंत। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चंद्र पंत। इनको एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसको 1993 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया था और इसका गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। किस एक्ट के थ्रू? 1993 के एक्ट के थ्रू। एक प्रश्न यहाँ से और याद रखना कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चंद्र पंत। तो चलिए गाइस, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस, आज का आपका दूसरा प्रश्न है, किस देश ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दी है। दक्षिण अफ्रीका, कांगो, वियतनाम, वेनेजुएला। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कांगो। कांगो गणराज्य है जो कि साउथ अफ्रीका का एक देश है। इबोला वायरस से वो बहुत ज़्यादा पीड़ित था, जो हाल ही में उसने समाप्ति की घोषणा कर दी है। इबोला वायरस से वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको याद रखना है कि किसने समाप्ति की घोषणा कर दी है। कांगो गणराज्य ने। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिडवाइफ दिवस कब मनाया जाता है। 5 मई, 1 मई, 3 मई या 7 मई। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है 5 मई। 5 मई को हम मिडवाइफ दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं 1 मई के बारे में, तो 1 मई को हम श्रमिक दिवस मनाते हैं। श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 मई को क्या मनाते हैं, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 मई को, तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, इन सबको आपको याद रखना है कि 5 मई को मिडवाइफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए गाइस, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बिलीव इन स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? खेल में विश्वास। ठीक है, खेल में विश्वास का अभियान का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। माइकल ली, पीवी सिंधु, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा दोनों। माइकल ली और पीवी सिंधु दोनों को यहाँ पर बिलीव इन स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो थॉमस बाख इसके अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर गाइस आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ये जगमोहन मल्होत्रा जी का निधन हो चुका है। चलिए गाइस, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हो गया है। मानस बिहारी वर्मा, गोपी चंद्र जोशी, जगमोहन त्रिवेदी या कृष्ण मूर्ति। तो दोस्तों, मानस बिहारी वर्मा इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है दोस्तों, वैमानिक का मतलब होता है एरोनॉटिक्स। तो इनका निधन हो चुका है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए गाइस, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईपीएल 2021 प्रतियोगिता को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
जून 2021, जुलाई 2021 या अगस्त या फिर अनिश्चित काल। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल। IPL जो 2021 है वो अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया है, कारण कोविड-19 के वर्तमान प्रभाव को देखते हुए। और ये IPL का कौन सा संस्करण था, तो 14वां संस्करण था, इस बात को आप ध्यान रखना। इससे पहले कौन सा था, 13वां संस्करण था, जो कहाँ हुआ था, UAE में हुआ था, UAE में हुआ था। चलिए गाइस आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्नूकर में कौन चौथी बार विश्व चैंपियन बन गए हैं? शॉन मर्फी, मार्क सेल्बी, जॉन हिगन्स, नील रॉबर्टसन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मार्क सेल्बी। मार्क सेल्बी लगातार स्नूकर में चौथी बार विश्व चैंपियन बन गए हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनिया घराना से संबंधित किस मशहूर सितारवादक का हाल ही में निधन हो गया है? देवव्रत चौधरी, अमजद अली, अनवर हुसैन, पंडित रविशंकर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा देवव्रत चौधरी। देवव्रत चौधरी किस घराने से संबंधित थे? सोनिया घराना। और इन क्या थे ये? सितार वादक थे। ये तीनों प्रश्न आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सोनिया घराना से संबंधित थे, देवव्रत चौधरी सितार वादक थे, और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ये प्रश्न IMP है, पूछ लिया जाएगा। चलिए गाइस आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहे लागबी ओमर उत्सव किस देश से संबंधित है? इजराइल, कनाडा, मलेशिया या वियतनाम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल का है जो उत्सव लागबी ओमर उत्सव, ये किस देश से है? तो इजराइल से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं। बात करते हैं दोस्तों कल जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था। कल का हमारा पूछा गया आपसे प्रश्न था कि मैन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? रूस एवं फिनलैंड, भारत पाकिस्तान, जर्मन पोलैंड, भारत चीन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर है रूस एवं फिनलैंड। रूस एवं फिनलैंड के बीच में मैन रहीम रेखा स्थित है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। जर्मन पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा है। और भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा कल का प्रश्न था, और आज का प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देना है। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।